Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। और ये विचार हमें भेजे हैं दिव्यांशी मित्तल जी ने। दिव्यांशी मित्तल जी ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे उसका संबंध गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट हो या कुछ भी हो, तो उसको हम क्रैक कैसे कर पाते हैं, यानी कैसे जीत पाते हैं, कैसे चीज़ों को क्वालिफाई कर पाते हैं, ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और उससे पहले दिव्यांशी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार बड़े अमूल्य हैं, तो इसी तरीके से आप आगे भी अपने विचार हमें भेजते रहिए ताकि हम उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें और कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार करें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में हम इस योग को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 6th हाउस को देखना होगा, बिकॉज 6th हाउस का संबंध है प्रतिस्पर्धा से। जो भी प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो किसी गेम को लेके है, चाहे एग्जाम को लेके है, या किसी भी टाइप की जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसका संबंध 6th हाउस से है। 6th हाउस यानी कंपटीशन का हाउस है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है या 10th हाउस में होता है, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकते हैं। 4th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट है, अगर ये अपने ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, केतु, राहु, शनि से बचा हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपको काफी गेन होता है, बिकॉज इसका जो एंगल है वो अपने से 11th अवे वाला बन जाता है। और अगर 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है तो अपने से 5th अवे गया। 5th अवे जाने का मतलब है कि लक का फेवर आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ की जो राशि है उसका फेवर भी आपको मिलना चाहिए। यानी 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है और 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर काफी अच्छी है, तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में है, तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में है, तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकते हैं, बिकॉज 1st हाउस का संबंध आपकी पर्सनालिटी से है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, 4th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, 1st हाउस में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपको जीत मिलती है। और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, तब भी आपको जीत मिल सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है तो ये अपने से 4th अवे चला जाता है, और 9th हाउस का संबंध भी एजुकेशन से है, तब भी आपको जीत मिल सकती है। 6th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट है तो शुरुआती जीवन में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी 1-2 बार प्रयास करने के बाद आपको चीजें मिलेंगी। केतु की अगर यहाँ पे प्लेसमेंट है तो आप बहुत आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाई लिखाई की तरफ। अगर सैटर्न की यहाँ पर प्लेसमेंट बनती है तो सैटर्न के लिए आपको पहले काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत सकते हैं अगर 6th हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है। 5th हाउस का लॉर्ड भी अगर 6th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड भी अगर 6th हाउस में है, तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीतने का योग बनता है, लेकिन उसके लिए 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरा, 10th हाउस और 4th हाउस। 10th हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड्स कहां पर प्लेस्ड हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज 10th हाउस का संबंध गवर्नमेंट जॉब से है, गवर्नमेंट ड्यूटी से है। 6th हाउस यानी आपकी जॉब। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है, लाभ भाव में प्लेस्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड भी अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, या अच्छी जगह प्लेस्ड है, तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपको जीत मिलती है। 4th हाउस या 10th हाउस के लॉर्ड भी अगर 6th हाउस में होते हैं और 6th हाउस का लॉर्ड अगर उनको सपोर्ट कर देता है, तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जीत सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीत मिलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।